नीतीश जो गया है ना, संस्कार का हीन आदमी है। वो जब चल गया बीजेपी में तो हार भी होगा बीजेपी के न मोदी के, तो नीतीश के कारण हार होगा। ऐसे नीतीश कुमार के बात मत कीजिए। देखिए नीतीश कुमार जो है ना मेंटली भी डेवलप हो चुका है। अमित शाह क्या बोला था याद है कि नीतीश कुमार बाबू ध्यान से कान खोल कर सुन लीजिए, बिहार की जनता भी सुन ले। आपके लिए हमेशा के लिए भाजपा का दरबार बंद रहेगा। आज का गाना से नीतीश खुद बोले थे, नीतीश खुद भी बोले थे मर जाना पसंद है पर भाजपा में जाना पसंद नहीं। फर्क पड़ने वाला नहीं है, शेर को कुछ नहीं होने वाला है, इतना जान लीजिए। अगले 25 में शेर लालू यादव शेर थे और शेर रहेंगे, उनका बेटा शेर है और शेर रहेगा। मोदी जी का कोट पहन रहे उस पे आप ईडीआई या सीबीआई नहीं जा रहे हैं। लालू यादव कौन सा घोटाला कर दिए जो ईडीआई या सीबीआई जा रहा है? मोदी जी के तो यहाँ जाइए ईडीआई सीबीआई। अगर उस परिस्थिति में लालू प्रसाद यादव को एक आंच भी आ जाता ना तो इसका जवाब ईडी को देना पड़ता। इसका जवाब ईडी से बिहार की जनता मांगेगी। महाराष्ट्र में जो शरद पवार के लड़के के ऊपर जो है 35 लाख करोड़ का सिंचाई घोटाला फलना ढिमका घोटाला कह रहे थे, अभी जो उनके कैबिनेट में उप मुख्यमंत्री बना दिए उसको, तो उसका घोटाला सब खत्म हो गया। जो मोदी जी कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार करो पर बीजेपी में आकर के करो। तेजस्वी यादव ने इतना अच्छा काम किया अपने 17 महीना के कार्यकाल में, जितने शोषित वंचित थे उनके आरक्षण को बढ़ा करके 75% कर दिया। सर एनडीए के साथ सरकार बनाया था ना नीतीश कुमार, 2 साल चला ना, उसमें कहा नहीं नौकरी दे दिया 4 लाख। आज 17 महीना जो उसका तेजस्वी के साथ सरकार चला उसमें 4 लाख नौकरी मिला ना। आप देख रहे हैं गांव तक बिहार। मैं आपके साथ अंकुश कुमार। देश में हो रहे ईडी के कार्रवाई पे आज बात करेंगे। क्या लालू यादव ईडी के शिकंजे में फंस चुके हैं? लगातार कार्रवाई चल रही है। लालू यादव को 10 घंटे तक ईडी ऑफिस में सवाल देना पड़ा, सवाल का जवाब देना पड़ा। वहीं तेजस्वी यादव को लगभग 4 घंटे से ज़्यादा ईडी दफ्तर में बैठना पड़ा। चलिए इस पर क्या सोचती है जनता, बात करते हैं। ईडी देश में लगातार ईडी का कार्रवाई हो रहा है, उस पर क्या कहिएगा? शर्म आना चाहिए ईडी को, शर्म आना चाहिए ईडी को कि जिस परिस्थिति से लालू प्रसाद यादव गुजर रहे हैं 10 घंटा बैठाने का काम करता है। अगर उस परिस्थिति में 70 सवाल पूछा गया। हाँ, अगर वो 10 घंटे का बैठा के सवाल करता है, अगर उस परिस्थिति में लालू प्रसाद यादव को एक आंच भी आ जाता ना तो इसका जवाब ईडी को देना पड़ता। इसका जवाब ईडी से बिहार की जनता मांगेगी। ठीक है, आपको सवाल करना है, आप लालू यादव से कीजिए सवाल करने में कोई नहीं रोकेगा, लेकिन एक उसका सीमा होता है, एक उसका दायरा होता है। आप एक ही दिन बैठा लिएगा 72 को सवाल कीजिएगा आप कहीं ना कहीं आरोप लगाते हैं आप तेजस्वी यादव पर। तेजस्वी यादव को बैठाने, तेजस्वी यादव को 4 घंटे से ज्यादा बैठाए हैं। तो रेल मंत्री जब लालू प्रसाद यादव जब रेल मंत्री थे तो तेजस्वी यादव का उम्र था 12 से 13 साल, मतलब कि वो नाबालिग थे। वो नाबालिग थे, नाबालिग को बैठा के अब उस केस का बात अभी कर रहे हैं आप। शर्म आना चाहिए आपको। क्या विपक्ष चुनाव से डर गई है इसलिए ईडी का सहारा ले रहा है? हाँ, बहुत अच्छा सवाल किए पत्रकार बाबू, बहुत अच्छा सवाल किए हैं। पिछले 17 साल को उठा के देखिएगा और 17 महीना में जो विकास जो बहा गंगा का, जो रोजगार का गंगा बहा है हमारे बिहार में, ये कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी को खल रहा है। रांची में हेमंत सोरेन, ईडी का जहाँ तक सवाल है तो ये आरएसएस और बीजेपी के इशारे में नाच रही है, ये उसके इशारों में काम कर रही है। ठीक है, झारखंड में हेमंत सोरेन, जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार नहीं है वहाँ ईडी का कहर बरसा दिए हैं। बिहार, झारखंड, दिल्ली केजरीवाल के पास जा रहा है, हेमंत सोरेन के पास जा रहा है। ये क्या कर रहे हैं आप? ये किस तरह का माहौल बना रहे हैं आप? ठीक है, आपको सवाल जब ये सारा पर्सन ये इलेक्शन के बाद क्यों, इलेक्शन के बाद क्यों नहीं? पिछले बार भी इलेक्शन के करीब में लालू प्रसाद यादव पे एडीएस का आरोप लगाया जाए कि नहीं नौकरी के बदले जमीन ली है, इससे साबित हो गया। आरोप साबित हो गया तो बैठाइए गांधी मैदान में, सवाल जवाब करेगी जनता। सब ये सवाल ये आरोप है ना तो बैठाइए आप ईडी को, बैठाइए लालू प्रसाद यादव को बैठाइए गांधी मैदान में, आवाज सवाल जवाब करिए। आप सबके सामने कीजिए, बिहार की जनता के सामने कीजिए। हो रहा कार्रवाई पे क्या कहिएगा? क्या सब पॉलिटिक्स है? कार्रवाई तो बनाई था, सरकार गिर चुका है, कार्रवाई तो करवे करेगा। उससे पहले क्यों नहीं हो रहा था जब सरकार था? तो अब क्यों हो रहा है कार्रवाई? कार्रवाई तो होगा ही। तेजस्वी यादव झुकने वाला नहीं ना, वो चाहता है कि बीजेपी के साथ मिल जाए। लालू यादव से 10 घंटे तक पूछताछ चले। हाँ, पूछताछ चला कि सरकार गिर चुका है, जेडीयू उस तरफ जा चुका है। ऐसा कुछ तो नहीं है, वो तो घोटाले का आरोप लगा है। घोटाले का आरोप तो साबित नहीं हुआ अभी तक। आप आरोप कैसे बोल सकते हैं? जब तक साबित नहीं हुआ अभी तो निर्दोष है, तभी भी 10-10 घंटा पूछताछ कर रहा है। ये सब बात थी, पॉलिटिक्स है। आरोप तो उसके ऊपर भी साबित होना चाहिए। हेमंत बिस्वा शर्मा जिसको असम के मुख्यमंत्री जेल जाने वाले नहीं, हेमंत बिस्वा शर्मा जो बीजेपी में चले गए, जो पहले कांग्रेस के थे, उसके साथ वहीं तेजस्वी यादव बयान दिए थे कि नहीं जो बीजेपी में चल जाते हैं वो दूध के धुले हो जाते हैं। तेजस्वी यादव ने इतना अच्छा काम किया अपने 17 महीना के कार्यकाल में, जितने शोषित वंचित थे उनके आरक्षण को बढ़ा करके 75% कर दिया। यही काश बीजेपी ने किया होता ना तो ये मीडिया लोग जो है ना पूरे गाँव में फैला देते।
और उनको नहीं फैलाया जा रहा है। और जितने युवाओं को रोजगार दिया है तेजस्वी यादव, उतना शायद नीतीश को भी नहीं अच्छा लगता होगा कि हम 17 साल कार्यकाल में नहीं दिए, आई जो 17 महीना में दे दिया है। नीतीश कुमार तो बोल रहे हैं कि नहीं मेरे मुताबिक नहीं काम हो रहा था, इसके लिए हम एनडीए में मेरे मुताबिक काम नहीं हुआ। उससे पहले किसका सर था, एनडीए के साथ सरकार बनाया था ना नीतीश कुमार, 2 साल चला ना, उसमें कहा नहीं नौकरी दे दिया 4 लाख। आई 17 महीना जो उसका तेजस्वी के साथ सरकार चला उसमें 4 लाख नौकरी मिला ना, उससे पहले कहा नहीं नीतीश कुमार दे दिया। ये सब खेला हो रहा था, उससे पहले भी तो दे सकता था नीतीश कुमार, उससे पहले नहीं दिया, सब तेजस्वी दिन नौकरी दिया, और जो नौकरी दिया उसको दिक्कत हो गया। पहली बार देखे बिहार में डिस्ट्रिक्ट जो डीएम है उनके सामने उनके साथ नियुक्ति पत्र दिया गया। बहुत मतलब जो जिसको मिल रहा था वो बहुत खुश थे। पहली बार ऐसा बिहार में हुआ है कभी जो शिक्षक को इतना प्रोत्साहन किया गया और शिक्षा के ऊपर ध्यान दिया गया, वो तेजस्वी यादव के कालखंड में। और उसको जो नीतीश कुमार को लगता होगा कि जो हमारा आने वाला अति को दिन में खत्म हो जाएगा। नीतीश कुमार कहने की ना जहाँ थे वहाँ पे आ गए, अब नहीं जाएंगे। ऐसे नीतीश कुमार की बात मत कीजिए। देखिए नीतीश कुमार जो है ना मेंटली भी डाइवर्ट हो चुके हैं। अमित शाह क्या बोला था याद है कि नीतीश कुमार बाबू ध्यान से कान खोल के सुन लीजिए, बिहार की जनता भी सुन ले, आपके लिए हमेशा के लिए भाजपा का दरबार बंद रहेगा। आज का गाना सटा लिए। नीतीश खुद बोले थे, नीतीश खुद भी बोले थे मर जाना पसंद है पर भाजपा में जाना पसंद नहीं। अब कह रहे कि नहीं आ गए तो बहुत अच्छा किया। वही ना, वो गजा पी लेते हैं, संभाल के रखेंगे, अपने गान को गर्म करके रखेंगे, वही बात है। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि नहीं हम अब विकास का काम कर रहे हैं, अब आ गए अच्छे जगह पे। कोई विकास नहीं होगा, डबल इंजन ट्रिपल इंजन ऐसे ही लोग करते रहेंगे। सिर्फ ये लोग जो है ना ईडी का कार्रवाई हो रहा है देश में, क्या कहिएगा? कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, शेर को कुछ नहीं होने वाला है, इतना जान लीजिए। अगले 25 में शेर लालू यादव शेर थे और शेर रहेंगे, उनका बेटा शेर है और शेर रहेगा। उन पे तो आरोप लगा है कि नहीं वो जमीन के बदले नौकरी दी है। आप मोदी जी का कोट पहन रहे हैं, उस पे आप ईडीआई सीबीआई नहीं जा रहे हैं। लालू यादव कौन सा घोटाला कर दिए जो ईडीआई सीबीआई जा रहा है? मोदी जी के तो यहाँ जाइए ईडीआई सीबीआई, उनके नेता के पास जाइए, उनके नेता के पास। उन पे तो आरोप नहीं है ना? आरोप नहीं है, कैसे? सब तो लूट लिए हुआ, मोदी लालू जी फंस गए। क्या लूटे? क्या लूटे? उनका नेता लोग लूट गए। एक तो कहाँ के नेता है वही लूटे, असम के मुख्यमंत्री है, वो सब लूट रहा है। तो वहाँ ईडीआई सीबीआई नहीं जा रहा है। लालू जी के यहाँ सीडीआई यही भी आ रहा है। और जान लीजिए भैया, लालू जी बीमार है, उनको तो ऐसा नहीं करना चाहिए। 10 घंटे में 70 सवाल पूछा गया। ये 10 घंटा अगर लालू यादव को कुछ भी हो जाए तो भाजपा को जवाब देना पड़ेगा। हर देश में ईडी कार्रवाई हो रहा है, क्या कहिएगा? क्या कीजिएगा, बीजेपी वाला के इशारों पे घूम रहा है ईडी सीबीआई, तो विपक्षीय पे ईडी सीबीआई चलेगा। कुछ दिन में हमरों पे चलाएगा, क्योंकि मोदी के खिलाफ हम बोलते हैं, हमरों के घर में पहुंच जाएगा ईडी सीबीआई। किना है ईडी, किना है सीबीआई, किना है ईडी, किना यही सब किना है मोदी, और कुछ नहीं किना है। सवाल पूछिए। 176 करोड़ के सबसे घोटाला तो वही किया है। मोदी सरकार जो है आरोप लगाते हैं जो भाजपा में नहीं रहते हैं। जैसे कि महाराष्ट्र में जो शरद पवार के लड़के के ऊपर जो है 35 लाख करोड़ का सिंचाई घोटाला, फलना ढिमका घोटाला कह रहे थे। अभी जो उनके कैबिनेट में उप मुख्यमंत्री बना दिए उसको, तो उसका घोटाला सब खत्म हो गया। जो मोदी जी कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार करो पर बीजेपी में आकर के करो। 9वां बार सीएम बने हैं नीतीश कुमार, क्या कहिएगा? नीतीश कुमार भागने के कारण है कि तेजस्वी यादव बोला था कि चाचा 4 लाख वो तो बोल रहे हैं कि नहीं हम अपने मुताबिक काम नहीं चल रहा था, इसलिए क्रेडिट आरजेडी ले रही। सुनिए ना, हम जो बोल रहे हैं हम सत्याग्रह का हाल जानते हैं। तेजस्वी के कहना हुआ कि सब दिना तो चाचा बीजेपी में रहे तो नहीं बिहार का कोई चीज़ हुआ, आप हमारे साथ में आए तो आप भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, इन्हें का हमारे नाम होगा, हमारे आपको भी नाम होगा। तो 4 लाख दिए हैं चाचा, तो 6 लाख और दे दीजिए 2024 में, और 2025 आएगा तो 10 लाख और दे देंगे, तो 20 लाख हो जाएगा और आराम से मैंने जनता जिताएगा। सीएम आप भी रहिएगा, हम भी बने रहेंगे, कोई मैंने महागठबंधन को तोड़ नहीं सकेगा। यही दबाव जो पड़ा न 6 लाख के, इसलिए नीतीश कुमार जो है सोच लिया कि बिहार जब तरक्की आ जाएगा तो हम लोग को नहीं पूछेगा, इसलिए वो इस्तीफा दे करके बीजेपी में भाग गया। जैसे एनडीए से में जाएंगे ना तो कोई नौकरी का नाम नहीं लेगा, और जो नाम लेगा तो उसको जेल दे देंगे। बस बात इतने वो है और कोई कारण नहीं है। जैसे एनडीए से गठबंधन की है नीतीश, तो लालू परिवार पर ईडी का कार्रवाई तेज हो गया है ना, तो बिहार का जनता सोच लेगा कि लालू इंसान है कि लालू। 10 घंटे में 70 सवाल पूछा गया।
70 सवाल पूछा उनका फिलहाल किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था। तो सुन लीजिए, कोई इंसान को सताना नहीं चाहिए। पूरे भारत के आदमी मिल करके लालू को परेशान कर रहा है। लालू है बिहार में, पूरे भारत में ओकरा ऐसा नेता अखनी पैदा नहीं लिया है। और लालू ऐसा धर्मात्मा नहीं है, और लालू ऐसा धर्मात्मा आदमी नहीं है, नहीं लालू ऐसा भगवान कोई अभी नहीं नेता में है। सब जाति को मुंह उठाया और गरीब को रोटी देने वाला, कमवाने वाला और चौकी पर बैठाने वाला और चप्पल पीन कर करके और ऑफिस में घुसने वाला लालू का देन है। कचिया खुरपी जोन साधु संत सबको फ्री किया है। तो लालू पे आरोप लग रहा है कि नहीं जमीन के बदले नौकरी दी है। ना, गलत आरोप लग रहा है, जोर जबरदस्ती हो रहा है। चोरी तो सब सरकार कर रहा है। झारखंड में हेमंत सोरेन भी, उन पे भी आरोप लग रहा है कि 40 घंटे बाद हुआ है अचानक। आखिर नीतीश यहाँ से बीजेपी में भाग गया न, तो आज मोदी यदि हारेगा तो नीतीश के कारण हारेगा पूरे भारत में। ये बात बुढ़लेल महात्मा के वचन सुन लीजिए। न हमारा मोदी कोई खेत जोत लिया है, न हमारा लालू जोत लिया है, मगर हम सत्याग्रह का हाल जानते हैं। नीतीश जो गया है न, संस्कार का हीन आदमी है। वो जब चल गया बीजेपी में तो हार भी होगा बीजेपी के न मोदी के, तो नीतीश के कारण हार होगा। कहने पूरे बिहार हलगमा है कि भागने का कारण क्या है, नौकरी के कारण भागा है। कि 10 लाख दे देंगे 2024 में चाचा, तो 2025 से आएगा ना तो 10 लाख दे देंगे जनता को, 20 लाख पूरा हो जाएगा। जनता जो बिहार बनल रह जाएगा, वोट बनल रह जाएगा, अपना इज्जत अपना बिहार में रहेंगे। बिहार को ताजमहल चाचा बनाएंगे। इसके कारण में नीतीश जी सोचा कि बिहार ताजमहल बन जाएगा ना तो हमको कुत्ता के समान नहीं कोई पूछेगा। इसलिए कारण में बीजेपी में भागा है। वो बोल रहे हैं कि नहीं मेरे कहे मुताबिक कुछ काम नहीं हो रहा था, इसके वजह से हम आप ही लोग के लिए भागे हैं एनडीए में। नहीं ना, उसके मुताबिक बिहार में तरक्की हो रहा था। तेजस्वी और नीतीश के कारण में, नीतीश और तेजस्वी के दरमियान में सही बात है। उसके मुताबिक सही में नहीं काम होता, उसका मुताबिक काम होता ना तो कभी नौकरी भी नहीं देता, कुछ काम ही नहीं होता। उतना दूसरा रहा ना एनडीए में, क्या काम हुआ? दूसरा रहा ना, बताइए ना क्या काम हुआ बिहार में? आई 17 महीना में उतना काम हुआ, 4 लाख है। वो कर कहना था कि बिहार नौकरी यदि दे देंगे तो बिहार तरक्की में आ जाएगा। इसलिए नीतीश के कहना हुआ। नीतीश कुमार तो परिवारवाद नहीं है ना। नीतीश कुमार के तो परिवारवाद नहीं है ना। सब बात है, परिवार से गया, गोतिया से गया, पत्नी से गया और पूरे बिहार के जनता से गया। ना ये नहीं ना, उनका पॉलिटिक्स उनके नहीं ना है परिवार में कोई। पॉलिटिक्स में उनके परिवार का कोई नहीं है ना, तो बिहार के लिए ना काम करेंगे। पॉलिटिक्स क्या कहता है कि अपना इज्जत के बेच लो, अपना धर्म के बेच लो, अपना कर्म के बेच लो, कोई शर्म नहीं रहेगा। जब बिहार में 17 बरस नीतीश कुमार रहे और 9 बरस बीजेपी में रहे तो क्या वो को नौकरी दिया? महागठबंधन में आया तो तेजस्वी तरक्की दिखाया तो सोचा कि तेजस्वी निकल जाएगा, हम पीछा हो जाएंगे। भूल है नीतीश कुमार को, भूल है। इसलिए यदि बीजेपी के और मोदी बाबू के हार होगा तो नीतीश के कारण हार होगा। ये महात्मा का वचन है। लालू यादव शेर है और लालू यादव इंसान के लिए भगवान है। वो नहीं डरा है, नहीं डरेगा, नहीं किसी में झुकेगा। अर्जेडी रह जाएगा। इनकलाब। तो आपने सुना देश में हो रहे लगातार ईडी के कार्रवाई पे जनता ने अपने बातों को रखा। ऐसे ही तमाम खबर के लिए बने रहे गांव तक बिहार के साथ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जल्द से जल्द करें ताकि इससे बेहतर खबर आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।